शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज रसपान कीजिए सावन पूर्णिमा की व्रत कथा का। साथ ही जानेगा सावन पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व के विषय में। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का भक्तों के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए भगवान शिव के भक्त न केवल सावन के सभी सोमवार का व्रत करते हैं, बल्कि सावन पूर्णिमा को भी पूजन भक्ति के लिए विशेष मानते हैं। सावन पूर्णिमा पर केवल पूजा ही नहीं, व्रत का भी खास महत्व है। सावन पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार है। सावन व्रत की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। तुंगध्वज राजा को जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह बहुत थक गया था। थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि ना तो उसने भगवान को प्रणाम किया और ना वह कथा में गया और ना ही उसने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद देने पर भी ना खाकर वह अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा ने अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर वह तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही वह दौड़कर वापस उसी जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे आया, जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपनी भूल के लिए माफी भी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला और स्वर्गलोक को गमन कर गया। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। पूर्णिमा की तिथि को पुण्य और धार्मिक कार्यों के लिए बड़ा ही शुभ मानते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा पर धर्म के मार्ग पर चलने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और इन सब में सावन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व भी बताया गया है। सावन पूर्णिमा पर व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन एक खास विधि से पूजा अर्चना भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस विधि का पालन करने हेतु सावन पूर्णिमा पर पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब जानिए सावन पूर्णिमा की पूजा विधि। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने या बंधवाने की भी परंपरा है। इसके लिए लाल या पीले रंग के रेशमी वस्त्र में सरसों अक्षत रखकर उसे लाल धागे में बांध देना चाहिए। इसके बाद इसे पानी से भिगोकर तांबे के बर्तन में रख दें। भगवान विष्णु जी, भगवान शिव सहित अन्य देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण से अपने हाथ पर रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। अब ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके साथ ही सावन पूर्णिमा पर वेदों का अध्ययन करने की परंपरा भी है। इस पूर्णिमा को देव ऋषि पितर आदि के लिए तर्पण भी करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन स्नान करने के बाद गाय को चारा डालना, चींटियों मछलियों को आटा या फिर दाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत का पालन करने से वर्ष भर वैदिक कर्म न करने की भूल की माफी भी हो जाती है और यह मान्यता है कि वर्ष भर के व्रतों के समान फल एक सावन पूर्णिमा के व्रत से प्राप्त हो जाता है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव 16 कलाओं के साथ दिखाई देते हैं, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करने का इस दिन विशेष महत्व है। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को चांदी के लोटे से दूध अर्पित करें। इस दौरान ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें।
सावन महापूर्णिमा के साथ ही समाप्त भी हो जाता है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक जरूर करें। शिवलिंग पर जल और दूध से अभिषेक करें। इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ाएं। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें। इस दिन दोनों को पीले रंग के फूल और कौड़ियां चढ़ाएं। विधिवत तरीके से पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए सावन पूर्णिमा पर कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सावन पूर्णिमा की तिथि पर सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं। ऐसे में दिन में भूलकर भी कुछ गलतियों को ना करें, अन्यथा आपको भारी कष्ट हो सकता है। यह कष्ट आपको नुकसान और दुख की वजह भी बन सकती है। सावन पूर्णिमा पर भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का सेवन ना करें। पूर्णिमा पर नशे की चीजों से दूर रहें। इस दिन नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। सावन पूर्णिमा पर दरवाजे पर मांगने आने वाले किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। उसे अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा इस दिन जरूर दें। सावन पूर्णिमा पर भूल कर भी देर तक न सोएं। इस दिन जल्दी उठकर गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें। किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को सताए नहीं। ऐसा करने से आपको दुख भोगना पड़ सकता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को समर्पित होता है और इस वजह से सावन पूर्णिमा को स्नान करने के बाद चंद्रमा से जुड़ी सभी वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा स्नान के बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, सफेद चंदन, दूध, खीर आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन किए गए दान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, तर्पण और भगवान शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन रात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन, धान्य और वैभव की कमी नहीं होती है। तो इस दिन विधि पूर्वक सावन पूर्णिमा के दिन पूजा करी जाती है, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है और इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से सावन पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम ना करने की भूल की माफी भी हो जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान फल सावन पूर्णिमा के व्रत से ही मिल जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाया जाता है। इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण किया जाता है और लोगों के बीच में बांट देते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय जान लीजिए। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप सावन पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी पर पिसी हुई हल्दी लगी 11 कौड़ियों को अर्पित करें। साथ ही मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको इस दिन जरूर करना है। वहीं इसके बाद उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। जो भी व्यक्ति सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता और सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ जितनी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी सावन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा, सावन पूर्णिमा की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो यह थी हमारी संपूर्ण सावन पूर्णिमा की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको समय पर और नियम से आगे भी सावन की पूर्णिमा की व्रत कथा और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा भी सुनने को मिल सके। जय भोलेनाथ।